हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है होलिस्टिक अप्रोच पर। और जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर मिथ और क्वेरीज रिगार्डिंग मोदक मैं रिजॉल्व करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों पहले चलिए बता देती हूँ आप लोगों को कि जिस मोदक की मैं बात कर रही हूँ वो है स्टीम्ड वाले, जो कि चावल के आटे के बनते हैं। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होता है मेजरली मैं आपको वो पहले दिखा देती हूँ। तो पहला इंग्रेडिएंट है आपका ये ड्राई कोकोनट, जो कि पैक्ड है क्योंकि मैं कल मोदक बनाने वाली हूँ, तो उसके शॉर्ट्स भी आप सबसे शेयर कर दूंगी। दूसरा इंग्रेडिएंट है ये कार्डमम पाउडर, जिसे हम कहते हैं इलायची पाउडर। ओके, थर्ड चीज है आपकी ये गुड़, जो कि है ब्राउन कलर की और मेरी फेवरेट थी। आई डोंट यूजुअली प्रेफर द येलो वन, ये मेरे गांव से आया है तो मैं ये ज्यादा प्रेफर करती हूँ। ये हो गए तो फीलिंग की बातें। बाहर की कवरिंग मैंने आप लोगों को बता दी है कि चावल के आटे की बनती है, और साथ ही में इसको बनाने में हम यूज करते हैं पानी का, ताकि स्टीम हो जाए, और घी का। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, जो कि था हमारा ये कोकोनट। सो बहुत लोगों को ये डाउट है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेरी है कि अगर हम फैट लॉस पे हैं, अगर हम मोटापा कम करना चाहते हैं, तो क्या हम नारियल का तेल यूज़ करें खाने बनाने में, या फिर हम कोकोनट की चटनी खाएं या ना खाएं। सो लेट मी टेल यू, अगर आप पोर्शन कंट्रोल में खाएंगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज अगर आप कोकोनट की बात करें तो जिस तरह से, पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरह से आपकी बॉडी को कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, उसी तरह से फैट्स भी चाहिए। तो पहले तो मैं बात कर लेती हूँ फैट की। तो अगर मैं कोकोनट की बात करूँ तो कोकोनट में होते हैं MCT, जो कि है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। क्या होता है ना, आपकी बॉडी का एक सिस्टम सेट है पहले से कि फैट को इस प्रोसेस से जाना है, प्रोटीन को इस प्रोसेस से जाना है, कार्ब्स को एक प्रोसेस से जाना है, तब जाके आपको एनर्जी मिलती है, आप काम कर पाते हैं, आपका मसल बिल्डिंग होता है प्रोटीन से, और फैट की वजह से आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन MCT का डाइजेशन थोड़ा अलग है बाकी सब फैट के मुकाबले, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आपको मिलता है इंस्टेंट एनर्जी। सो ये तो मिथ मैंने यहाँ पर ही क्लियर कर दिया है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोकोनट नहीं खाऊं और मैं पतला हो जाऊंगा इससे या पतली हो जाऊंगी, तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, साउथ में पीपल आर यूजिंग कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल, राइट? तो वहाँ पर तो सबको ही एकदम ओबीज हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। ओके, सो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सेकेंड चीज़, कोकोनट में फाइबर भी है। बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं कि क्या फाइबर से जो कंटेंट है इसमें, क्या वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए फायदेमंद है या नहीं। स्टिल रिसर्चेस आर गोइंग ऑन। फ्यू आर सेइंग इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस, फ्यू आर सेइंग इट इज। तो जैसे वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा या कुछ अपडेशन आ जाएगी तो मैं पोस्ट कर दूंगी। फिलहाल वो क्वेश्चन मार्क में है कि क्या फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट मेनी पीपल से एंड मेनी पीपल अग्री एंड मेनी रिसर्चर्स आर there which says it has some benefits regarding insulin resistance. Okay, so थर्ड चीज आती हूँ मैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो थर्ड चीज है आपका कि मैं यहाँ पर कहूँ तो बहुत लोग थोड़ा ताज्जुब करेंगे कि सच में ये है या नहीं, बट लेट मी टेल यू, इसमें कॉपर पाया जाता है, जो कि आपकी हीमोग्लोबिन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और ये एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। इसलिए आप नारियल का तेल भर भर के बालों में लगाते हैं ताकि आपके बाल, जुल्फे अच्छे रहें और डैंड्रफ फ्री रहें। तो ये हो गई सारी बातें कोकोनट की। अब चलते हैं हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में, जो कि था हमारा ये इलायची पाउडर। देखिए दोस्तों, आयुर्वेदा में इलायची का तो वैसे काफ़ी फायदा दिया हुआ है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी, बट बेसिकली अगर आप सोचें और समझें तो कभी आपने सुना है किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी ने कह दिया एक अदरक और इलायची की चाय बना दो। सुना ही होगा अपने घर में, अपनी मम्मी, बहन, भाई, पापा, किसी को भी सुना होगा ये। वाई? Because it has some relaxing properties, not only for your brain but it also helpful for digestion. It is very very good for digestion. इसलिए अगर आप खाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ब्लोटिंग या एसिडिटी हो जाती है, तो आप एक इलायची में रख लें, तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। ओके, थर्ड चीज़ मैंने जो बोली थी वो थी हमारी प्यारी सी, या प्यारा सा बोल लो, हमारा ये गुड़। तो
गुड़ के अगर मैं फ़ायदे कहूँ तो बहुत सारे लोग प्रेफरेबल होते हैं ओवर शुगर गुड़ के लिए, और अब तो गुड़ के पाउडर आ गए हैं, ऑर्गेनिक गुड़ आ गए हैं मार्केट में, तो लोग वो लेते हैं। इट इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड ऑफ मेकिंग जैगरी विथ sugar cane that, and you all know that about, but let me tell you, it is very very good in potassium, and that's why people prefer it for digestion. So again, it is also good for and beneficial for your blood circulation, even for your RBCs level, okay? But क्या होता है ना, डायबिटिक पेशेंट्स को अगर कंट्रोल नहीं है और वो डेली कुछ मीठा खाना चाहते हैं, so for them I will not advise to have jaggery on daily basis. However, जो नेचुरल शुगर है आपका, जो एक डेट है, आप खा लो अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग हो रही है। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज फॉर अदर पीपल ऑल्सो। आप खाने के बाद, पहले के ज़माने में भी ये होता था, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपके गांव में आज भी जब लोग बाहर से कोई दूर से आता है तो सबसे पहले शरबत बनाते हैं, जिसमें आपका नींबू का रस होता है और गुड़ का बनाया वो शरबत आप ऑफर करते हो जो ट्रैवल करके आया है। वाई? ताकि सेल्स उन्हें जल्दी एब्जॉर्ब करता है, आपके पोटेशियम और पोटेशियम लेवल्स को भी मेंटेन करता है बॉडी में, और आपको थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है। तो ये सारी बातें हो गई आपके फीलिंग के बारे में। टॉकिंग अबाउट घी, घी इज अ वेरी गुड फैट। आई विल नॉट से इट इज बैड, यू शुड नॉट ईट इट, बट व्हेन यू आर ईटिंग राइस and dal, have a teaspoon of ghee over it because it will keep your gut healthy. ये दिमाग से निकाल दीजिए कि घी बहुत ही बुरा है आपके खाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप दाल में घी डाल रहे हैं और दाल में घी का तड़का छौंक या दे रहे हैं जो भी, तो ये आपके प्रोटीन को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड। ये जो मिथ है सारी वो निकाल दीजिए दिमाग से कि ये बहुत ही बुरा इंग्रेडिएंट है, ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। सब ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं, बट वी आर फॉरगेटिंग अबाउट व्हाट वी हैव इन आवर ओन लैंड। ओके, ऐसा नहीं है कि ऑलिव ऑयल कोई एक्सॉटिक चीज़ है, हमको नहीं यूज़ करना चाहिए। नो, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ डिफरेंट यूज़। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि ऑयल्स और घी के बारे में, बट फिलहाल स्टिक टू मोदक। ओके, कमिंग बैक टू द मोदक का आउटर कवरिंग जो होता है वो होता है राइस फ्लावर का, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स एंड सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स ऑल्सो। हालांकि पूरे एसेंशियल अमीनो एसिड आपको राइस में नहीं मिलते हैं, जिसके लिए आपको कंबाइन करना होता है पल्सेस को भी, बट काफ़ी अमीनो एसिड्स आपको राइस फ्लावर से मिल जाते हैं। तो ये सारे हो गए चीज़ें हमें मोदक से या मोदक के इंग्रेडिएंट से हमें क्या क्या मिल सकता है। अब जरा आप सोचिए कि जब बाल गंगाधर तिलक जी ने इस उत्सव की शुरुआत की थी तो उनके दिमाग में क्या आया होगा। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने ये गणेश उत्सव शुरू किया था, और वहाँ उनका मोटो यही था कि दूर दूर से लोग आए और स्वतंत्रता की बात हो, मैसेज दूर दूर तक जाए। तो जस्ट इमेजिन यार, जब लोग दूर दूर से आ रहे थे, व्हेन दे वर कमिंग फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंसेस, एंड दैट टाइम वी डिडंट हैव दैट मच कम्यूटिंग फैसिलिटीज ऑल्सो, वी डिडंट हैव द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। सो जस्ट इमेजिन जब चल के आ रहे थे और प्रसाद में जब ये मीठी मीठी चीज़ हाथ में पड़ गई, खा लिए, कितने सारे फायदे हुए। कोकोनट के वजह से एनर्जेटिक फील करना, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ एमसीटीज। ओके, सो एक तो मीठा खाने से मन संतुष्ट, एमसीटी से एनर्जी मिल गई, और क्या चाहिए हम लोगों को, और इलायची से डाइजेशन भी अच्छा हो गया। सो दिस आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ मोदक। अब कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, तो देखिए फेस्टिवल का टाइम है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी मीठे की क्रेविंग बहुत ही ज़्यादा है तो प्लीज़ रेगुलेटेड फॉर डायबिटिक पेशेंट, डोंट ओवरडू ऑन एनीथिंग, बिकॉज कोई भी अच्छी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान देती है। फॉर एग्जाम्पल प्रकृति की भी बात कर लें तो सूर्य अगर बहुत ही तेज़ हो जाए, अपना धूप ज़्यादा दे दे, तो हम सबकी हालत ख़राब हो जाती है। इसी तरह बारिश की, इफ रेन विल कीप ऑन फॉलिंग एंड कमिंग, then just imagine where we all will go. Okay, so that's way we have to control our portion. Okay, so portion control is what I want to tell you all. guilt free खाइए, लिमिट में खाइए और फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अगर आप एक्सेस में खाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आपको नुकसान ही होगा। हाँ, अगर एक और स्टोरी भी है मोदक से रिलेटेड, जो गनु जी को भी, गनु जी से कनेक्टेड है, इसलिए मोदक बहुत ही फेमस है। और ये आज से नहीं है कि गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया,
तो ये मोदक आ गया इसलिए मोदक बनाने लगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स फ्रॉम आवर माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल पीरियड से ये चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर मैं उस स्टोरी के बारे में नहीं बताऊंगी जहाँ पर गणेश जी और मोदक का क्या रिलेशन है, उस बारे में मैं बात करूँ, बट बल्कि मेरा मोटो सिर्फ इस वीडियो का यही था कि मैं आप लोगों को मोदक में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको उसके बेनिफिट्स बता सकूं और आपको ये समझा सकूं कि आप गिल्ट फ्री खा सकते हैं इन पोर्शन कंट्रोल। रही बात मोदक बनाने के अलग अलग तरीके भी हैं, जैसे कि मैंने आज ये बताया, ये जो मेथड है ये उनकी मोदक के हैं, बेसन के बनते हैं और अलग अलग तरीके के बनते हैं, जैसे कि आप गोंद के और मेथी के और उसमें गुड़ मिला के भी बना सकते हैं। सो काफ़ी वैरायटीज बनती हैं मोदक की। फेस्टिवल का टाइम है, डोंट डिप्राइव योरसेल्फ, just be happy. If you are craving, have a small piece, but don't deprive yourself from the sweet what you relish and what you enjoy. I'll see you in the next video. I hope you must have liked this video. If you have liked it, then share, comment and like का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग नॉलेज के साथ और मिथ्स को बर्स्ट करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। I'll meet you in the next video. Take care. Bye bye.